मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि किसी दौर में एक बस्ती हुआ करती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, खूबसूरत और सरसब्ज दरख्तों से भरी पड़ी थी। उस बस्ती में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस बस्ती के रहने वाले लोग सब गैर मुस्लिम थे। उस जंगल में कोई जानवर नहीं था, वहाँ सिर्फ गीदड़ ही गीदड़ थे। वो गीदड़ बस्ती वालों को तंग नहीं किया करते थे, इसलिए वो लोग उन गीदड़ों को अपना खुदा मानते थे। उन गीदड़ों में एक बहुत बड़ा गीदड़ था जिनके सामने वो पूरी बस्ती सजदा किया करती थी। वो अपनी दुआएं, आरजुएं उस गीदड़ के सामने पेश किया करती थी। पूरी बस्ती गीदड़ के सामने सर झुकाती और दुआ मांगती। वो लोग उन गीदड़ों को खाना दिया करते थे। उनके खाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे केले के दरख्त लगाए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे इन खुदाओं को केले ज्यादा पसंद हैं। उस बस्ती में एक अल्लाह वाले आए जो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। उनकी आदत थी कि वो अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए तबलीग किया करते थे। वो शहर शहर बस्ती बस्ती फिरा करते थे। यूं ही दीन फैलाने के लिए वो अल्लाह की राह में निकले और उन्हें ये बस्ती नजर आई। वो उस बस्ती में आए। जब उन्होंने उस बस्ती को देखा, बहुत ही खूबसूरत बस्ती थी, दरख्तों से भरी पड़ी थी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, मगर उन्हें वहाँ कोई मस्जिद नजर न आई जहाँ वो अल्लाह की इबादत करते। तब उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इस खूबसूरत जंगल में बैठकर ही अल्लाह की इबादत कर लूं। वो जानते थे कि यहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर भी होंगे, मगर जब उनकी नज़र दरख्तों पर पड़ी तो देखा कि दरख्तों के बगल में गीदड़ ही गीदड़ थे। वो अल्लाह वाले कुएं से पानी लेते हैं, वुजू किया, एक दरख्त के नीचे अपना मुसल्ला बिछाया और इबादत में मसरूफ हो गए। जब बस्ती वालों में से एक शख्स ने उनको वहाँ देखा, वो अपनी बस्ती वालों को बताने लगा कि देखो, जंगल में एक अजनबी शख्स आया है, देखो कि वहाँ क्या कर रहा है। उस बस्ती का सरदार आया। जब उसने देखा कि ये बुजुर्ग एक नूरानी चेहरे वाले खड़े हैं, न जाने मुंह में क्या बोल रहे हैं। जब तक वो अल्लाह वाले नमाज अदा करते रहे, वो गांव वाले वहां खड़े होकर उनको देखते रहे। जब वो अल्लाह वाले नमाज से फारिग हुए तो बस्ती वाले कहने लगे, आप कौन हैं और यहाँ क्या लेने आए हैं। वो अल्लाह वाले नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करते थे और तस्बीह करते हुए बोले कि मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों न मैं यहाँ कुछ देर के लिए आराम के लिए रुक जाऊं। वो बस्ती का सरदार कहने लगा, क्या आप खड़े होकर आराम करते हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रुक सकता हूँ, आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बस्ती वाले कभी भी किसी मुसलमान को अपनी बस्ती में रहने नहीं देते थे। अगर कोई मुसलमान आ जाता तो उसको जान से मार देते थे या गीदड़ों के सामने जख्मी करके डाल देते। वो गीदड़ उनको नोच नोच कर खा जाते थे। मगर उन अल्लाह वाले की ज़ुबान में न जाने ऐसी कौन सी तासीर थी कि वो बस्ती वाले कहने लगे, आप यहाँ रह सकते हैं। वो अल्लाह वाले वहाँ रहकर ये देखना चाहते थे कि ये बस्ती वाले क्या करते हैं, किसकी इबादत करते हैं, किसको खुदा मानते हैं। बस्ती का बूढ़ा सरदार कहने लगा, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, मगर आप हमारे किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं क्यों ऐसा करूँगा, और वो वहीं बैठकर तस्बीह करने लगे। वो बस्ती का बूढ़ा सरदार कहने लगा, इन बुजुर्ग के लिए खाने का बंदोबस्त करो। कुछ नौजवान उठे, उन्होंने दरख्त से केले उतारे। केले उतार कर उन्होंने अल्लाह वाले के सामने लाकर रखे और कहने लगे कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, वरना हमारा सरदार इस बस्ती में किसी को आने की इजाज़त नहीं देता। वो अल्लाह वाले मुस्कुराए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया।
उन अल्लाह वाले को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वो केले खा रहे थे और उनकी नज़र दरख्त पर पड़ी। वो सब गीदड़ उनको झांक झांक कर देख रहे थे। वो अल्लाह वाले उन गीदड़ों को देखकर मुस्कुराए। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उन्होंने पेट भर के केले खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। उसके बाद उठे, वुज़ू किया और अल्लाह की इबादत करने लगे। पूरी रात वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उन्होंने फजर की नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज अदा करने शुरू हो गए। वहाँ बस्ती का सरदार कुछ लोगों के साथ जंगल में आया। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा गीदड़ था, जिसके सामने वो सरदार, वो लोग सजदे में गिर गए। जिस गीदड़ के सामने सजदा ज़ेर हो गए, वो गीदड़ सो रहा था। ज़बरदस्ती उसको जगा जगा कर सजदा कर रहे थे। सजदे से उठकर वो उस गीदड़ से दुआएं मांगने लगे। सब ने दुआ मांगी और वहाँ से उठकर जाने लगे। वो बस्ती का सरदार बोला, देखो ये बुजुर्ग हर वक्त खड़ा ही रहता है, ये आराम भी खड़े होकर करता है और ये सोता भी खड़े होकर है। चलो आज देखते हैं कि आखिर ये करता क्या है। जब अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की तो वो बुजुर्ग बस्ती का जो सरदार था वो कहने लगा, आखिर तुम किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो? जैसे तुम करते हो इस तरह हमारे मजहब में नहीं होता। हम तो इन गीदड़ों को खुदा मानते हैं। आखिर तुम्हारा खुदा कौन है? वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मेरा खुदा अल्लाह है। मैं उस वाहिद अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं खड़े होकर आराम नहीं करता, मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ। ये फजर का वक्त है और मैं फजर की नमाज अदा कर रहा था। बाकी 4 नमाजें और हैं। मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं। वो बूढ़ा सरदार गुस्से में आया और चिल्लाने लगा, तो अच्छा तुम मुसलमान हो, यानी कि हमारे दुश्मन हो। हमने तुम्हें इतनी इज्जत दी, बस्ती में रहने के लिए जगह दी, हमने तुम्हें खाना दिया और तुम यहाँ हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। तुमने अभी देखा कि हम इन गीदड़ों को पूजा करते हैं, उन्हीं को सजदा करते हैं। जिसको तुम सजदा करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, उसको तो तुम देख भी नहीं सकते। वो अल्लाह वाले बोले, इन गीदड़ों को पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, वाहिद ला शरीक है, जिसकी हम सब इबादत करते हैं और वही इबादत के लायक है। जिस गीदड़ को तुम सब ने अभी सजदा किया वो सो रहा था। ज़बरदस्ती घंटियां बजा बजा कर उसको जगाया जा रहा था, मगर अल्लाह ताला कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। ये गीदड़ यहाँ इन केलों की वजह से हैं। अगर आज ये केले दरख्त ख़त्म हो जाएं तो ये गीदड़ यहाँ से चले जाएंगे और अल्लाह ताला न खाता है, न पीता है, न सोता है। ये सुनकर वो बस्ती का सरदार बोला कि अब तू हमें सिखाएगा कि हम किसकी इबादत करें, किसको सजदा करें, किसको ना करें। हमारे खुदा की तूने बड़ी ही बेअदबी की है, अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो सरदार कहने लगा, इस बूढ़े को इस बस्ती से निकाल कर फेंक दो। उनमें से एक आदमी बोला कि सरदार, क्यों न हम इनको गीदड़ों के आगे फेंक दें, जिस तरह हम पहले के दुश्मनों को फेंका करते थे। उसने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हमने उसको इतनी इज्जत दी और उसने हमारे ही खुदाओं को बुरा भला कहना शुरू हो गया। इसको उठाकर गीदड़ों के आगे फेंक दो। उनमें से कुछ नौजवान आगे बढ़े और उन अल्लाह वाले को उठाकर गीदड़ों के आगे फेंक दिया। अल्लाह ताला की कुदरत, उस जंगल में जितने भी केले दरख्त थे सारे के सारे उखड़ गए और तमाम दरख्त हवा में उड़ना शुरू हुए जैसे कोई तिनके उड़ रहे हों, और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गए। पूरा जंगल एक मैदान बन चुका था। वो कुएं में भी जो पानी था वो भी सूख चुका था। हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वो लोग बेहोश हो चुके थे। अब उस मैदान में अल्लाह की कुदरत की हर चीज़, हर नेमत
ختم हो चुकी थी, सिर्फ गीदड़ वहाँ मौजूद थे। जब उन गांव वालों को होश आया और उन्होंने देखा कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है, बस्ती की तमाम नेमतें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ मैदान ही मैदान था। उन सब के चेहरे उड़े हुए थे और सब परेशान खड़े थे। अल्लाह वाले का चेहरा बिल्कुल सुकून में था। वो लोग दौड़ते हुए अपने बड़े गीदड़ के पास आए और रोने लगे, ये सब क्या हो गया? तो इस आदमी की वजह से हमसे नाराज हो गया है, ये तुझको नहीं मार सकता, तू इसको बर्बाद कर दे और दोबारा से इस बस्ती को नेमतों से भर दे। है हमारे देवता गीदड़, तू क्या देख रहा है? उड़ा दे इसको। अय हमारे देवता, तू हमसे नाराज न होना, वो सब कुछ वापस लेकर आ सकता है। तू हमसे नाराज हो चुका है, तू जैसा भी चाहेगा हम वैसा करेंगे, बस तू इस बुजुर्ग को तबाह बर्बाद कर दे। अब वो गीदड़ खामोशी से सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था, मगर अल्लाह जब चाहे जिसको ज़िबान दे। अल्लाह के हुक्म से तो पत्थर भी लगत जाते हैं और बोल उठते हैं। और फिर भी तो एक ज़िबान वाला गीदड़ था जिसको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। वो गीदड़ कहने लगा, तुम अंधे गूंगे बहरे हो चुके हो, क्या तुम नहीं जानते कि इन पहाड़ों जैसे दरख्तों को कोई इंसान नहीं उड़ा सकता, ना ही इनको कोई हिला सकता है? ये सब अल्लाह की कुदरत है। ये इतनी वजनी वजनी दरख्त उड़ गए, हम गीदड़ और तुम इंसान क्यों नहीं उड़े? बेवकूफ़ तुम हो, तुम्हें इन अल्लाह वाले की बात क्यों नहीं समझ आ रही है? तुमको, हमको और तुमको पैदा करने वाला कौन है? वो सिर्फ वाहिद अल्लाह की ज़ात है जिसका कोई शरीक नहीं। हम तो गीदड़ हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं। हम तो खुद उस अल्लाह की मोहताज हैं। ये पेड़, ये दरख्त वापस नहीं ला सकते। अब भी वक्त है, उस अल्लाह को मान लो, वरना अब तुम बस्ती वाले दरख्त को हवा में उड़ते देख रहे, वरना एक दिन ये पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो जाएगी और तुम सब हलाक हो जाओगे। उस बड़े गीदड़ ने सब गीदड़ों को इशारा किया कि हम सब चले जाएंगे, क्योंकि हमारे दरख्त और हमारे केले जहाँ होंगे हम भी वहाँ जाएंगे। वो गीदड़ उन तमाम गीदड़ों को लेकर उस बस्ती से चला गया। अब अल्लाह वाले क्या करते? उस बेज़बान गीदड़ ने अल्लाह के वाहिद होने की गवाही दे दी थी। वो अल्लाह वाले भी वहाँ से जाने लगे और बस्ती वाले बूढ़ा सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में लिपट गया और रोने लगा, कहने लगा कि हमें माफ़ कर दें। एक अल्लाह की गवाही तो उन बेज़बान गीदड़ों ने दे दी है। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ का पानी खुश्क हो चुका है, हम मर जाएंगे। आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें कि वो फिर से इस बस्ती को हमारे लिए बराबर कर दे, इस बस्ती की तमाम नेमतें हमें वापस कर दें। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तो एक अल्लाह का इतना सा बंदा हूँ, ये मेरे बस में नहीं है, फिर भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और तुम लोग एक वादा करो, कभी भी उन गीदड़ों को अपना खुदा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे हक में दुआ करूँगा, वो सारे गीदड़ यहाँ वापस आ जाएं। हो सकता है कि वो बेज़बान जानवर यहाँ वापस आ जाएं और ये दरख्त यहाँ वापस उग आएं। वो सरदार कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम सब एक अल्लाह की गवाही दो, किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि साफ दिल से अल्लाह ताला की गवाही दो कि अल्लाह एक है, वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, बेशक वही इबादत के लायक है। उन सब बस्ती वालों ने कहा कि हम सब गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। वो अल्लाह वाले हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और फिर अल्लाह के हुक्म से वही आंधी और तूफान चला और दरख्त दोबारा से जगह पर आकर खड़े हुए। फिर अल्लाह वाले उठे, पूरी बस्ती को कलमा पढ़ाया। सबने एक साथ बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी बस्ती ने कलमा पढ़ा और सब मुसलमान हो गए। वो अल्लाह वाले उन बस्ती वालों को कहने लगे कि इन गीदड़ों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की मखलूक है, हमेशा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, कभी भी उसकी नाफरमानी न करना। और फिर वो अल्लाह वाले कहीं और चल पड़े अल्लाह ताला के दीन को पहलाने के लिए। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन,
آپ سے معتبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس سبق آموز واقعے کو سن کر آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو سے مطمئن ہیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کی سبق آموز واقعات اسی چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو تبلیغ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔